सो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वीडियो पे फिजिक्स प्रैक्टिकल ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट जो रेजिस्टिविटी निकालना था वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ बना के उसका भाइवा क्वेश्चंस, प्रोबेबल भाइवा क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और मैं एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ फिजिक्स भाइवा करके। तो सारे एक्सपेरिमेंट्स का भाइवा एटलीस्ट सेक्शन ए से 4 to 5 एक्सपेरिमेंट्स और सेक्शन बी से 4 to 5 एक्सपेरिमेंट, एटलीस्ट 10 एक्सपेरिमेंट्स का भाइवा हम लोग इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स का भाइवा सारे क्वेश्चंस कवर करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप ये भाइवा सीरीज एटलीस्ट 10-10 मिनट का वीडियो होगा, 10-12 मिनट का वीडियो होगा। तो 5-6 वीडियो देख लोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्ज़ाम के लिए, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए, भाइवा के लिए, तो आपको बेनिफिट होगा। तो मैं लास्ट वीडियो में जैसे बोला था कि ये भाइवा आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो 30 मार्क्स है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल जो आएगा आपको वो जानेगा भाइवा से, आपको क्वेश्चन पूछेगा और आप अच्छे से आंसर दे दोगे तो उसको लगेगा कि आप जानते हो एक्सपेरिमेंट और आपका कॉन्फिडेंस है, तो मार्क्स आपको अच्छा मिलेगा। 30 से 28, 29, 30 वो इजीली आपको दे देगा। आपका भाइवा में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, आंसर नहीं दे पाओगे ठीक से, तो आपको मार्क्स, आपका नोटबुक, सारे बाकी सारे कुछ टीचर से डिस्कस करेगा या आपका स्कूल का टीचर्स, तभी आपको फिर मार्क्स देने में अब मिल ही तो जाता है। बहुत सारे स्कूल में बहुत सारे एक्सटर्नल दे ही देते हैं, लेकिन ऐसा है कि कभी कभी आपको कम मार्क्स भी मिल सकते हैं। पर अब कोशिश हमेशा करना कि भाइवा अच्छे से जो एक्सटर्नल पूछ रहा है वो आप दे पाओ। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चों का जो बोले कि सर ये भाइवा सीरीज, एक भाइवा क्वेश्चन बना दीजिए तो हम लोगों को हेल्पफुल होगा। तो इसीलिए मैं ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट का ऑलमोस्ट बना दिया, मतलब उसका जो भाइवा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। और मीटर ब्रिज का आपका 2 एक्सपेरिमेंट है, तो दोनों एक्सपेरिमेंट का भाइवा मोर और लेस सेम होगा। तो इसको ध्यान से देखो। तो मीटर ब्रिज का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप लोगों का है वो है टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। और सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। तो ये दोनों आपका मीटर ब्रिज बेस्ड है। तो मीटर ब्रिज यूज करके आपको क्या करना है, एक अननोन गिवन रेजिस्टेंस आपको दिया जाएगा, रेजिस्टर दिया जाएगा, उसको अननोन रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है मीटर ब्रिज यूज करके। सेकंड वाला जो है आपको लॉ ऑफ सीरीज और पैरेलल, आप सीरीज किए होंगे तो सीरीज करोगे, नहीं तो पैरेलल करना है तो पैरेलल, कोई एक भी करना है, तो आपको उसको वेरीफाई करना है। तो लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स क्या होता है ना, इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टर्स को हम सीरीज में लगा दें तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ये क्लास 10 में भी पढ़े हो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन लगाने से सिंपल आर इक्विवेलेंट हो जाता है R1 + R2 + R3, ठीक है। और पैरेलल लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, सपोज ये भी आपको पता है, ये सब क्लास 10 में ही था। तो ये पैरेलल लगा दिया जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है ना, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ऐसे होता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं। तो हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है मीटर ब्रिज यूज करके। तो दोनों एक्सपेरिमेंट को मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे करना है, और उसी बेस्ड पे एक्सटर्नल आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि हमारा 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस से हम बताएंगे कि एक्सटर्नल जनरली क्या पूछता है, या हम जब गए थे एज ए एक्सटर्नल दूसरा स्कूल तो हम भी बच्चों को जनरली क्या क्वेश्चन पूछे थे। तो ये हो गया आपका मीटर ब्रिज का सेटअप। तो मीटर ब्रिज एनसीईआरटी में फिलहाल अभी नहीं है, बुक से हटा दिया है। जैसे मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ये दोनों था 2 साल पहले, कोविड के बाद जब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो ये कॉन्सेप्ट हटा दिया है। लेकिन ह्यूस्टन ब्रिज आपका है, ठीक है। तो मीटर ब्रिज इज एप्लीकेशन ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज, और केस ऑफ मीटर ब्रिज, ह्यूस्टन ब्रिज को आप एक्सटेंड करोगे तो मीटर ब्रिज बन जाएगा। तो प्रैक्टिकल में मीटर ब्रिज रखा गया है,
वो हटाया नहीं। तो इसीलिए आपको ह्यूस्टन ब्रिज का कॉन्सेप्ट थ्योरी आना चाहिए। कभी कभी एक्सटर्नल क्या करते हैं, मीटर ब्रिज से लेके ह्यूस्टन ब्रिज तक आ जाते हैं, ठीक है, पूछना स्टार्ट कर देते हैं ह्यूस्टन ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो आपको ह्यूस्टन ब्रिज का नॉलेज रखना है। ब्रीफली हम बता देंगे कि क्या क्या क्वेश्चन एक्सटर्नल इससे पूछ सकते हैं। चलो तो मीटर ब्रिज देखते हैं। मीटर ब्रिज का क्या रहता है, जो फास्ट एक्सपेरिमेंट के साथ लिंक करके करता है। ये फास्ट एक्सपेरिमेंट का हम सेटअप दिए हैं। इधर हो गया आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, जिसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस रहता है। आप उसको उठाओगे तो जो रेजिस्टेंस निकालोगे वो रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस में बहुत सारे नॉब रहते हैं। सपोज इसमें आपको 5000 ओम, 10,000 ओम, 2000 ओम ऐसे करके रहता है। तो 5000 ओम को आप निकाल दोगे, दैट मीन्स रेजिस्टेंस बॉक्स अभी आपका 2000 ओम का रेजिस्टर के हिसाब से बिहेव कर रहा है, ठीक है। 2000 निकाल दोगे तो क्या होगा, 4000 ओम जैसा ही वो बिहेव करेगा। तो ऐसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स मीन्स बहुत सारा रेजिस्टर है। आप जो भी रेजिस्टेंस को निकालोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स इन टोटल वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। चलो तो एक ऐसा करके दो ठो गैप होगा, इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप, इसको बोलते हैं राइट गैप। तो लेफ्ट गैप में पहले रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं, आप रेजिस्टेंस बॉक्स को राइट पे भी लगा सकते हो। तो अननोन रेजिस्टेंस जब निकालेंगे, ये आपका अननोन रेजिस्टेंस हो गया, दिस इज योर अननोन रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका अननोन रेजिस्टेंस। तो आपको क्या करना है, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। और इधर क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। लेफ्ट में रेजिस्टेंस बॉक्स रखें, ये सब नॉब है, ये सब नॉब है, पॉइंट है, इसको सब कनेक्टेड करना पड़ता है। ये सब सर्किट कनेक्ट करोगे, इधर अननोन लगाओगे, बीच वाले नॉब से एक गाल्वानोमीटर लगाओगे। और मीटर ब्रिज मतलब इधर एक 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का लेंथ का एक वायर रहेगा, ठीक है, 100 सेंटीमीटर। और उसके साथ ये जो स्केल एक लगेगा, ये आप देखे होंगे एक्सपेरिमेंट में, एक स्केल रहेगा। तो आप क्या करोगे, ये गाल्वानोमीटर बीच वाले से लगाओगे गाल्वानोमीटर, दूसरा बार ऐसे एक जॉकी रहेगा, ठीक है, दूसरा साइड में एक जॉकी रहेगा। जॉकी क्यों क्या करोगे, ये वायर के ऊपर डिफरेंट पोजीशन को आप ऐसे टच करोगे, ऐसा ऐसे करके। तो जहां पे गाल्वानोमीटर नॉल दिखाएगा, जीरो डिफ्लेक्शन, नो करंट विल फ्लो, आईजी जीरो हो जाएगा, ठीक है। गाल्वानोमीटर का ऐसे एक निडल होगा, निडल लेफ्ट राइट करेगा। तो मिडिल में जब रहेगा मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो करंट जब नहीं फ्लो करेगा, उस पॉइंट को आपको नोट करना है। तो ये हो गया आपका, ये स्केल है। तो आप कितना सेंटीमीटर, सपोज ये 40 सेंटीमीटर का है, तो आपका एल कितना बन जाएगा, 40 सेंटीमीटर का। तो पता कर लोगे, ये 100 सेंटीमीटर टोटल है। तो इधर वाले लेफ्ट वाले 40 हो गया, तो इधर वाले 100 माइनस एल, तो इधर वाले क्या हो जाएगा, राइट वाले आपका 100 माइनस 40 मीन्स 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये आपको जीरो डिफ्लेक्शन और नॉल पॉइंट आपको मिल गया। नॉल पॉइंट मिल जाने से आपको क्या करना है, ह्यूस्टन ब्रिज का इक्वेशन लगाना है टू फाइंड आउट दिस अननोन रेजिस्टेंस। मतलब ये जब गाल्वानोमीटर जो कि आप लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ये वायर जो था इसको आप दो ठो टुकड़े में बांट दे रहे हो, दो ठो डिवीजन कर दे रहे हो। दो ठो डिवीजन इसलिए कर दे रहे हो क्योंकि ये दो ठो रेजिस्टर बन जा रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इसका लेंथ जितना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टर ज्यादा होगा। तो ये भी एक रेजिस्टर की तरह ही काम कर रहा है, क्योंकि ह्यूस्टन ब्रिज जो है उसमें 4 रेजिस्टर चाहिए, 4 रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक रेजिस्टर की तरफ काम कर रहा है। अननोन रेजिस्टेंस ये भी एक रेजिस्टर है। ये जो लेंथ ऑफ द वायर ये भी एक रेजिस्टर है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट ऑफ द, मतलब गाल्वानोमीटर जहां पे टच कर रहे हैं, वो एक ये जो लेंथ वायर को दो ठो रेजिस्टर में डिवाइड कर दे रहा है। एक है लेफ्ट रेजिस्टर, एक है राइट रेजिस्टर, ठीक है। तो लेफ्ट रेजिस्टर 40 सेंटीमीटर, राइट रेजिस्टर 60 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर का उसका रेजिस्टेंस निकाल देंगे, 60 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस निकाल देंगे, और हम ह्यूस्टन ब्रिज का जो फॉर्मूला है उसको डाल देंगे। ह्यूस्टन ब्रिज का फॉर्मूला क्या है ना, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये इक्वेशन आपको किरचॉफ्स लॉ यूज करके ये डिराइव किया गया था। कंसीडरिंग IG इज जीरो, दैट मीन्स नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गाल्वानोमीटर। तो वही केस इधर कर रहे हैं, नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द गाल्वानोमीटर। गाल्वानोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, 4 ठो रेजिस्टर मिल गया, 1 2 3 4। तो हम ये ह्यूस्टन ब्रिज का ये सेटअप से इक्विवेलेंट हम इसको कंसीडर कर सकते हैं और फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो P बाई क्यू हो जाएगा, ये P ये हो गया Q बाई R बाई S। R क्या है, लेंथ,
तो लेंथ तो रेजिस्टेंस नहीं होता है। यही पूछेगा आपको एक्सटर्नल कि इधर आपको पूछेगा क्या कि बताओ कि इधर 4 ठो रेजिस्टेंस कहाँ है। तुम बोलोगे सर इधर एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, इधर एक रेजिस्टेंस एक्स है, इधर भी ये रजिस्टर है, और ये वाला रजिस्टर तो नहीं, मतलब अब ये एक वायर है, और वायर ये जो गाल्वानोमीटर हम टच कर रहे हैं ये वायर को 2 ठो पार्ट में डिवाइड करके ये रजिस्टर बना दे रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दैट मीन्स जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और सपोज इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये वायर का हम सिग्मा ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू सिग्मा इंटू एल हो जाएगा। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाई एल, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। लेफ्ट साइड आर ऑफ एल लिख देंगे। आर ऑफ राइट साइड क्या होगा, सिग्मा इंटू 100 माइनस एल, यही हो जाएगा। तुम ये पूछ सकते हैं एक्सटर्नल कि बताओ इधर रेजिस्टेंस कहाँ है। दूसरा चीज इसका लेंथ कितना है, बोलोगे 100 सेंटीमीटर है। और भी पूछ सकते हैं ये जो नॉल पॉइंट तुम बोल रहे हो, जो पॉइंट मार्क कर रहे हो, वो क्या देख के करोगे, क्या बोलोगे, IG 0 होना चाहिए। गाल्वानोमीटर जहां पे 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा उस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे और स्केल से उसका रीडिंग को कंसीडर करके हम लेफ्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है। कहां पे करोगे ना, जहां पे IG 0 हो जाएगा, जहां पे गाल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। अच्छा, दूसरा चीज पूछेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से पूछ सकते हैं, जो मैं पहले ही बता दिया हूं। रेजिस्टेंस बॉक्स ऐसे होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारा ऐसे पिन्स रहते हैं, ऐसे 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 सब रहते हैं, और हर एक के पास ऐसे लिखा रहता है वैल्यू। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक है। ये सब ऐसे पिन्स रहते हैं, और ऐसे आउटपुट इधर से लोगे, जो इधर कनेक्टेड होगा ना, ये दोनों पॉइंट से कनेक्टेड होगा। तो इधर सपोज नीचे लिखा है 2000, इसमें लिखा है 1000, इसमें लिखा है 2000, इसमें लिखा है 5000। जब तुम ये वाले पॉइंट को, पिन को निकाल दोगे ना, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस बॉक्स कितना रेजिस्टेंस दिखाएगा, 1000। सपोज एक 1000 और एक 2000 निकाल दोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। The total resistance offered by the resistance box is now 3000 ohm। तो 3000 ohm, और तुम ऐसे लिख सकते हो 3000 ohm और 3 किलो ओम। तो अभी रेजिस्टेंस बॉक्स 3 किलो ओम दिखा रहा है। तो ये पूछ सकता है कि बताओ, मैं 2 ठो निकाल दिया, अभी रेजिस्टेंस बॉक्स तुम्हारा वैल्यू कितना है। मैं 3 ठो निकाल दूंगा, रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू कितना है। तुम बोलोगे सर उसका नीचे जो लिखा हुआ है उसको ऐड कर दूंगा, जो जो वैल्यू लिखा होगा उसी को ऐड कर दूंगा, तो रेजिस्टेंस बॉक्स का टोटल रेजिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। तो पूछेगा कि ओम्स लॉ, ये जो रेजिस्टेंस का जो तुम 4 ठो रेजिस्टेंस मिल गया, अभी ये कौन सा फॉर्मूला बेस्ड होगा। तुम बोलोगे सर ये ह्यूस्टन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है। तो बोलेगा फिर ह्यूस्टन ब्रिज क्या है बताओ। तो तुम ह्यूस्टन ब्रिज बोल सकते हो कि 4 रेजिस्टेंस रहेगा, ऐसा करके हम लगाएंगे। IG को 0 करके क्रिचॉफ्स लॉ यूज करने से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, उसका साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, जो रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो जाएगा, P/Q R/S हो जाएगा। तो इसको हम इसी बेसिस पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ह्यूस्टन ब्रिज का एप्लीकेशन है, और ह्यूस्टन ब्रिज का, ठीक है, ह्यूस्टन ब्रिज का एप्लीकेशन है, ये बता सकते हो। दूसरा चीज और भी पूछेगा कि ये तो लेंथ है तो रेजिस्टेंस नहीं है, वो भी वाला आंसर दोगे कि ये लेंथ रेजिस्टेंस को प्रोपोर्शनल है, तो जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। उसको हम एक रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसका डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/Q इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट बाय रेजिस्टेंस ऑफ राइट। तो रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ तो पता नहीं है, तो हम इसको सिग्मा एल लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ डिवाइडेड सिग्मा इंटू 100 माइनस एल। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल, बेसिकली इट इज लेंथ बाय 100 माइनस एल इक्वल टू P/Q। तो हमें चाहिए अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके Q कितना हो जाएगा, इधर Q आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा P इंटू 100 माइनस L/L। तो तुम्हें बोलेगा फॉर्मूला डिराइव करके बोलो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकालोगे। तो हम डाटा ले लेंगे, कौन सा, हम डाटा ले लेंगे कि ये डिफरेंट
ये इसको टच करके 2-3 बार उसका रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग लेने के बाद ये फॉर्मूला यूज करके P का वैल्यू तो हमें पता है रेजिस्टेंस बॉक्स है, और 100 माइनस जो L का वैल्यू जो मिलेगा 100 माइनस L/L करके हमें अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल देंगे। 2-3 बार करेंगे तो फिर बोलेगा कि तो फिर क्या करना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस को उल्टा कर देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स को राइट पे ले जाएंगे, फिर से रिपीट करेंगे लेफ्ट गैप राइट गैप, फिर जो रिजल्ट आएगा मान लो इसमें आ गया 1024 ओम, ये ऐसे कॉम्बिनेशन, फिर उल्टा करके एक बार लेंगे एवरेज निकालेंगे उसका, वो आ गया मान लो 1056 ओम। तो क्या करोगे दोनों का प्लस करके एवरेज निकाल दोगे, तो दैट इज द एवरेज ऑफ योर अननोन रेजिस्टेंस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको मीटर ब्रिज पे पूछ सकते हैं कि मीटर ब्रिज से हम अननोन रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, हमेशा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट पढ़ के जाना, जो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसका एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सटर्नल आपको पूछ लेगा कि बताओ कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम बोलोगे सर कौन सा, तुम बोलोगे सर वी आर फाइंडिंग आउट द अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग द मीटर ब्रिज, हम लोग मीटर ब्रिज यूज करके अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, दिस इज माय एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ऐसे बोलना है, ठीक है। नहीं तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट ही पहले से ही नहीं बोल पाओगे तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ठीक है। पहले पूछ लेगा एक्सपेरिमेंट कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, पेपर देखेगा, पेपर पकड़ो दोगे, वो तुम्हें एक पेपर पकड़ा देगा, ठीक है, बैठ जाओगे, फिर बोलेगा कि बोलो क्या कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो तुम बोलोगे सर याद नहीं, तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसको थोड़ा पढ़ के आओ कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे होते हैं हम लोग देखें। उसके बाद जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है वही मीटर ब्रिज से, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो नहीं कर रहा हूं क्योंकि वही बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। इस वाले सेकंड वाले भी जो एक्सपेरिमेंट आप लोगों का स्कूल में किया गया है या ये एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हो, द वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ सीरीज, ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस और वेरिफिकेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, उसका जो लॉ है उसको वेरीफाई करने के लिए यूजिंग मीटर ब्रिज आप वेरीफाई करना चाहते हो, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो आपको सेम क्वेश्चन पूछेगा, सेम बेसिक कि कौन सा प्रिंसिपल है, ह्यूस्टन ब्रिज कैसे काम करता है, कैसे डिराइव किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। और इधर बैटरी जो लगाया गया ये दोनों टर्मिनल से लगाया गया है, ठीक है, ये बैटरी लगाया गया ये दोनों टर्मिनल्स। तो सारे क्वेश्चन जो आप अभी डिस्कस किए वही सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन इसके लिए भी पूछा जा सकता है। उसके साथ साथ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, ये है सपोज हम वेरीफाई द लॉ ऑफ सीरीज, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए वेरीफाई करते हैं। उसमें क्या करना पड़ता है, ओनली ये जो एक रजिस्टर था ना वेरिफिकेशन के लिए आपको 2 रजिस्टर दिए जाएंगे, 2 या कभी आपको 3 रजिस्टर्स भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो 2 जनरली देते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा 3 देने से एक्सपेरिमेंट। तो 2 रजिस्टर इधर लगता है सीरीज में, जो अननोन के लिए 1 लगाते थे ना, इधर अभी 2 लगाएंगे। तो 2 लगाने से क्या करेंगे, इसमें करना क्या पड़ेगा, पहले 2 डायरेक्टली नहीं लगाएंगे, पहले 1 लगाएंगे, जो 2 ठो दिया जाएगा पहले 1 लगाएंगे, 1 लगा के इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल देंगे। जैसे प्रोसीड्यूर फॉलो किए थे सेम प्रोसीड्यूर फॉलो करके सिंगल रेजिस्टेंस का नॉल पॉइंट निकालेंगे, कहां पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस का वैल्यू निकल जाएगा, R1 का वैल्यू निकल जाएगा, समथिंग होगा, लेट्स से 100 ओम मिला हमें। उसके बाद क्या करेंगे, ये R1 था, फिर R1 को हटा के ये पूछेगा एक्सटर्नल कि कैसे किए एक्सपेरिमेंट बताओ, बोलो, तुम बोलोगे सर कभी कभी सर्किट डायग्राम भी प्रैक्टिस कर लेना, ये ह्यूस्टन ब्रिज का भी प्रैक्टिस कर लेना, मीटर ब्रिज का भी प्रैक्टिस कर लेना। बोलेगा पेपर दे देगा, बोलेगा कि मीटर ब्रिज का एक्सटर्नल के पास ज़्यादा टाइम होगा ना, कम बच्चे होंगे तो थोड़ा ज़्यादा पकड़ लेता है, या कोई एक्सटर्नल ऐसे भी होते हैं कि चलो आज पूछने का मूड है तो पूछते हैं बच्चों को, ठीक है, भले ही जो बच्चे अच्छे बोलते हैं उनको मार्क्स दे ही देते हैं पर पूछते रहते हैं। तो ये क्या है ना, आपको पहले क्या करना होगा, देखो पहले आपको ये सर्किट डायग्राम याद रखना होगा कि ऐसे ऐसे करके इधर रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओगे, इधर ये गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगाओगे, नहीं तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए सीरीज में लगाओगे, बीच से गाल्वानोमीटर लगेगा और ये वायर से कनेक्ट होगा, और इधर से जो जहाँ पे वायर है उसका 2 टर्मिनल से बैटरी आप लगाओगे की के थ्रू पे। ये आपको सर्किट याद रखना है, डायग्राम बनाने के लिए दिया तो डायग्राम बना दोगे, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी R1 लगाए, R1 लगा के निकाल दिए कितना है, फिर रेजिस्टेंस 2 को लगाओगे, उसके लिए एक टेबल बनाओगे,
और उसका वैल्यू R2 का वैल्यू भी निकाल दोगे। मान लो ये 200 ओम हुआ, तो हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एज पर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, R1 प्लस R2 R, तो 300 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर दोनों को खोल देंगे सिंगल सिंगल को, और दोनों को सीरीज में जोड़ के लगा देंगे फिर एक साथ। ये R1 है, R2 है। जब दोनों कॉम्बिनेशन को लगाएंगे, फिर से नॉल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, फिर फॉर्मूला लगा के एक रेजिस्टेंस लेग से x निकालेंगे, जो वैल्यू आएगा ये दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में लगा के। मान लो ये 310 आया, ठीक है, तो यही हमें दिखा रहा है कि ये दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है, 300 के आ रहा है, 310, ठीक है। 10 थोड़ा एरर आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है, वो एरर भी परसेंटेज आप निकाल सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। 100 प्लस 200 इज 300। दैट मीन्स हम इधर से लॉ ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस वेरीफाई कर पा रहे हैं कि देखो दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करने से थर्ड रेजिस्टेंस, जो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल जा रहा है। तो यही है, वेरीफाई हो गया। यही लिखोगे रिजल्ट में, दैट वी कंक्लूडेड दैट taking the individual resistances and combining them in a series, from the meter bridge we got the we confirmed that when we are adding them in when they are connected in series, their sum is equal to the unknown resistance, the total resistance, equivalent resistance, ठीक है। इन दोनों का सम टोटल रेजिस्टेंस के साथ बराबर है, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया आपका। तो इसके लिए एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, उसका जो टोटल रेजिस्टेंस आ रहा है कैसे आ रहा है, इसका डेरिवेशन भी थोड़ा याद रख लोगे तो अच्छा है। जैसे क्लास 10 में ही कर चुके हो, इसका ये भी पूछ सकते हैं कभी कभी कि बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 कैसे आया, ठीक है, कैसे आएगा। तो R इक्वल टू R2, इधर सपोज एक वोल्टेज बैटरी लगा देंगे, तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, करंट डिवाइड नहीं होता है, करंट सेम रहता है, तो I होगा, इधर भी I होगा, लेकिन अलग अलग वोल्टेज होता है, सीरीज में अलग अलग वोल्टेज होता है। तो इधर क्या हो जाएगा, वोल्टेज V1 हो जाएगा, इधर वोल्टेज V2 हो जाएगा। अच्छा, ये टोटल वोल्टेज V है लेट्स से, तो ये कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वोल्टेज V इक्वल टू V1 प्लस V2, ये वोल्टेज इक्वल टू दोनों का वोल्टेज ड्रॉप के साथ सेम होगा, V1 प्लस V2। और V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I, करंट दोनों में सेम है, दोनों रेजिस्टेंस में करंट सेम है, तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 ये हो जाएगा, ठीक है। और V इक्वल टू क्या, टोटल करंट इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये I तो सेम है ओरिजिनल, इधर भी जितना I जा रहा है ये सब I सेम है, सीरीज में I सेम रहता है, ठीक है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखो। पैरेलल का आप कर रहे हो तो सेम प्रोसीजर, सेम टू सेम, जो मैं बोला सेम आंसर दोगे, इसको पैरेलल लगाना है, बस पैरेलल का वेरिफिकेशन कर लेना है, ठीक है। और I कॉमन ले लोगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, और इधर I R इक्विवेलेंट हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2, ये करके दिखा दोगे, पूछ सकता है, ठीक है, कि कैसे आया R इक्वल टू R1, थियोरिटिकली प्रूफ करके दिखाओ मुझे R इक्वल टू R1 प्लस R2 कैसे डिराइव करोगे, ठीक है। उधर से भी क्वेश्चन थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन बेसिक जो है व्हिटन ब्रिज पे ही आ जाएंगे मैक्सिमम, एक्सटर्नल को मैं देखा हूँ, और ये डायग्राम पे और क्या क्या कर रहे हो, इसको कैसे करते हैं, नॉल पॉइंट क्या है क्या नहीं है, यही सब में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज रहेगा आपका मीटर ब्रिज का जो भाइवा का क्वेश्चंस रहेगा। और इन डिटेल और कुछ आपको डाउट है, क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इफ़ दिस सीरीज इज बीइंग हेल्पफुल टू यू, ये हेल्पफुल हो रहा है, कुछ बेनिफिट मिलेगा तो कमेंट करके बताइएगा, सो दैट इट विल गिव मी मोटिवेशन टू इन डिटेल गो टू अदर एक्सपेरिमेंट्स। और सारे एक्सपेरिमेंट भी मैं बनाने के लिए कोशिश करूँगा। पहले मेन एक्सपेरिमेंट बना लूँगा, सेक्शन A से 4, सेक्शन B से 4, उसके बाद आप लोगों का इस सीरीज सही लग रहा है तो हम और भी सारे एक्सपेरिमेंट जितने भी आपका लिस्ट में है ना सिलेबस में, सारे का कर देंगे, ठीक है। तो मीटर ब्रिज हो गया। नेक्स्ट हम लोग आएंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, लेंस है, PN जंक्शन डायोड है, और हमारे पास या लेंस मिरर पे आ जाएंगे, गाल्वानोमीटर पे आ जाएंगे। तो ये सारे चीज़ हम
कवर करेंगे। उसके साथ साथ आपको दूसरा कुछ एक्सपेरिमेंट भी ज़रूरत है तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।